अब इसको देखिए, यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने सिल लिया है, यहाँ पर शोल्डर की साइड पर। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बटन स्ट्रिप कह लीजिए, बटन पट्टी कह लीजिए। तो यहाँ पे मैं बटन होल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने 3 एक का गैप किया हुआ है, तो इसमें छोटे वाले बटन आराम से चले जाते हैं। तो सबसे पहले एक पार्ट पर हम बटन स्ट्रिप की तरह से ही बनाएंगे। यहाँ से जहाँ से आपकी कटिंग हुई है ना, गोल गले की कटिंग, तो वहाँ से फंदा उठाओगे। नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप दूसरा पार्ट बनाओगे, दूसरी साइड मतलब बटन स्ट्रिप बनाओगे, तो आपको याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे भी आप 3 एक का गैप करके ही बनाओगे। और यहाँ तक फंदे उठा लोगे। और जैसे ये डबल है, बॉर्डर है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से डबल करके ही आपको इस तरह से उठाना है। तो 3 एक का गैप करते हुए सारे फंदे उठा लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सारे फंदे मैंने चढ़ा लिए हैं लास्ट में इस तरह से। ये देखो 2 है ना, बॉर्डर इस तरह से आप लोगे। बस आपको ये याद रखना है कि कितने फंदे आपने स्ट्रिप पर उठाए हैं, दूसरी साइड भी इतने ही फंदे उठाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 50 से 25 मेरे यहाँ तक जो उठे हैं, उसके बाद बॉर्डर पे बाकी फंदे बॉर्डर पे उठाए हैं, 3 3 3 करके, यानी कि 9 फंदे और 1 1 का गैप है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे निशान है, आप देख लीजिए। इतने ही फंदे आप जो है दूसरी साइड उठाओगे। आप थोड़ा सा अपना बूल का भी हिसाब किताब हो जाता है कि आपकी बूल किस तरह की है, तो अपनी बूल के हिसाब से आप जो है फंदे उठाओगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कितने फंदे उठाने हैं। मेन चीज़ ये होती है जितने फंदे आपके आराम से पड़ जाए ना, उसी हिसाब से ही फंदे उठा लीजिए आप। पहले तो मैं एक बार हाथ से बिन लूँगी, क्योंकि कभी कभी कैरेज जब आपने चलाया तो कोई कोई फंदा छूट जाता है। इस तरह से हाथ से बिनने से क्या होता है, आपका फंदा आराम से बिन जाते हैं सारे। और फिर बाकी ऊपर आप स्ट्रिप जितनी आपको चौड़ी बनानी है उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो पहले तो मैं हाथ से इसको बिन लेती हूँ इस तरह से। तो सारे फंदे बिन लेती हूँ लास्ट तक, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सारे फंदे बिनती हुई चली आई हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप चला रहे हो तो यहाँ पे फंदे टाइट हो गए, क्योंकि आपने हाथ से बिने हैं। तो निडल को आगे की साइड कर लीजिए। जो फंदे आपने बिने हैं उनको आगे रखना है, पीछे वाले पीछे की साइड ही रहेंगे। आप कैरेज का नंबर जो है आप अपनी बूल के हिसाब से रखेंगे। तो मैंने 6.5 के बीच में रखा, मतलब 6 और 7 के बीच में रखा हुआ है। अब स्ट्रिप आपको बनानी है, तो जितनी चौड़ी बनानी है, यहाँ पे मैं 22 सलाइयाँ लगाऊंगी। ऐसे ही प्लेन प्लेन लगानी है आपको। 22 सलाइयाँ लगा ली हैं। अब यहीं पे मैं क्या करूँगी, इसको सिल दूँगी। तो यहाँ पे जैसे आप फंदे चढ़ा के सिलोगे तो बैलेंस आपका नहीं आएगा। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, जो पीछे वाली निडल है उनको भी आगे की साइड करके 2 सलाइयाँ लगा लेंगे, जिससे आप फंदे अब चढ़ाओगे तो आराम से आपके चढ़ जाएंगे, आगे पीछे नहीं भागेंगे। जो लोग बोलते हैं कि मैम बैलेंस बनकर नहीं आ रहा है, पट्टी हमारी सही नहीं बनी है, तो उसका एक रीज़न ये भी है। अब ये देखिए, एक लाइन में सारे फंदे आ गए। अब आप यहीं पर इसको सिल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फंदे उतार के सिलना चाहते हो तो उतार के सिल लीजिए। मैं इसी में ही इसको सिल लेती हूँ। तो किनारे वाले फंदे जो हैं वो आप पहले इस तरह से कर दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे खुद ही निशान बना हुआ है। और फंदे एक एक करके उठाना चाहो तो एक एक करके, 3 3, जैसी आपकी मर्जी हो, इस तरह से इसको पकड़िए और सारे फंदे डाल दीजिए। तो इसी तरह से लास्ट तक डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। कि इस तरह से सारे फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब कैरेज का नंबर 10 पे कर दीजिए। अगर आराम से कैरेज चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो आप हाथ से भी फंदे उतार सकते हो। तो ये कैरेज चल गया है। यहाँ पे वेट जरूर लगाइएगा, तब आराम से चल जाता है कैरेज। और सारे फंदे उतार लीजिए। तो सारे फंदे उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, सारे फंदे उतार लिए हैं। देखिए यहाँ से कितना अच्छी फिनिशिंग आई है, मशीन पे ही आपका सिल गया है ये। तो इसी तरह से अब आप दूसरी साइड भी बना लीजिए। बस ये चीज़ याद रखनी है, जितने फंदे आपने से स्ट्रिप पे उठाए उतने ही फंदे दूसरी स्ट्रिप पे भी उठाने हैं, वरना फिर क्या होगा, अगर
बराबर से फंदे नहीं उठाओगे तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। फिर कि जैसे बोलते हो आप लोग कि स्ट्रिप हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है या लूज़ हो रही है, तो इसी वजह से होता है। बस ये चीज़ याद रखनी होती है कि जितने फंदे इस स्ट्रिप पे उठाए हैं उतने ही फंदे दूसरी साइड भी आप उठाओगे। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। अब दूसरी टाइप की तरफ भी मैंने इसी तरह से स्ट्रिप बना ली है, देखिए। अब यहाँ पे नेक का बॉर्डर बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ना इस तरह से, क्योंकि बराबर से फंदे उठाने हैं वरना नेक आपका गलत आएगा। बैक वाला जो पोर्शन है उसको इस तरह से करके और जीरो वाले में हमें डाल देना है, मतलब मिड पॉइंट देखना है, बीच वाला पार्ट, इस तरह से। अब इसी तरह से ही फंदे आपको उठाने हैं। यहाँ पर 3-3 फंदे आप उठाओगे, जैसे कि यहाँ पर उठाए ना, 3 एक का गैप किया है, उसी तरह से 3 एक का गैप करते हुए आपको फंदे जो है वो उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो 3 एक का गैप, पहले यहाँ के फंदे उठाने हैं, जितने फंदे यहाँ उठेंगे उतने ही फंदे इधर उठाने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर फंदे उठाने, तो पहले फंदे उठा लेती हूँ सारे, फिर आपको समझा दूँगी। अब कितने पीछे फंदे अपने आराम से उठ के उस हिसाब से उठा लीजिएगा। बस यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस गले पे ये जो राउंड नेक की हमने कटिंग की और पट्टी पे वो फंदे एकदम से बराबर होने चाहिए और दूसरी साइड भी उतने ही फंदे उठने चाहिए। एक गैप आपको वही 3 का करना है, सॉरी 1 का करना है, 3-3 फंदे लेने हैं। अब ये तो हमारा एक साइड हो गया, ये जीरो यहाँ से 20 से 45 तक। अब यहाँ पर जितने पट्टी पे फंदे उठाए हैं दूसरी पट्टी पे भी उतने ही उठेंगे फंदे, और यहाँ पर जितने फंदे उठाए हैं राउंड नेक पे तो यहाँ पर भी इतने ही फंदे उठेंगे। पट्टी इस तरह से दोनों ही उसको लेना है, डबल बॉर्डर है तो इस तरह से। इसमें मैं बटन होल नहीं बना रही हूँ क्योंकि गैप होता है, तो आराम से ना जो हमारा बटन होगा वो चला जाएगा। ठीक है, फंदे उठे हैं, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे जितने फंदे उठे हैं उतनी फंदे यहाँ उठाने हैं, और यहाँ जितने फंदे उठे हैं उतनी फंदे यहाँ उठाने हैं। तो दूसरी साइड में उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब दोनों साइड बराबर से फंदे उठा लिए हैं मैंने। ये देखिए यहाँ पे 7 फंदे उठे हैं, तो यहाँ पे भी 7 ही उठे हैं। बस आपको फंदों का ध्यान रखना है कितने फंदे दोनों साइड उठे हुए हैं। एक साइड जितने उठे उतनी साइड दूसरी साइड उठाने हैं। अगर आप बराबर से फंदे नहीं उठाओगे तो बैलेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा और आपका नेक जो अच्छा बनकर नहीं आएगा। अब इसको एक बार मैं हाथ से बिन लेती हूँ, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आपने 22 सिलाइयाँ चलाई थी तो यहाँ पर भी चलाओगे। हाथ से फंदे बिन के फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से सारे फंदे मैंने हाथ से बिन लिए हैं। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, जो आपने नंबर रखा था 6.5 पे था मेरा, 6 और 7 के बीच में था, उतने ही नंबर पे आपको बनाना है। अब पीछे वाली जो निडल है उनको आगे की, सॉरी आगे यहाँ हमने बीनी है उनको आगे की साइड कर लोगे, पीछे वाली पीछे की साइड ही रहेंगी, क्योंकि फंदे हाथ से डालें तो यहाँ पर ये टाइट हो जाएंगे। सारे फंदे हाथ से बिन के मैंने आगे की तरफ कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 सिलाई चलाई थी आपने, तो 22 सिलाइयाँ आप चलाओगे, ऐसे प्लेन प्लेन चलानी है। ये 22 सिलाइयाँ ऐसी प्लेन प्लेन लगा ली हैं, जैसे इधर किया था हमने। पीछे वाली निडल आगे की साइड कर लोगे, जिससे आप फंदे डालोगे तो बैलेंस एकदम आपका बनकर आना चाहिए। तो 2 सिलाइयाँ ऐसी पहले सारी निडल आगे की साइड करनी है, 2 सिलाइयाँ ऐसे ही आपको प्लेन प्लेन लगानी है। और बस यहाँ पे भी आप फंदे उठा के
डाल दोगे। दोनों साइड से पहले एक किनारे से फंदा उठाओगे और दूसरे किनारे से फंदा उठा के डालना है, इसी में सिलना है। सारे फंदे इसी तरह से उठा के और फंदे उतार लीजिए आप, जैसे यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये देखिए फंदे उतार लिए मैंने और ये हमारा नेक तैयार हो गया है। अब आप चाहो तो बटन होल वाला भी बना सकते हो, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि देखिए इसमें खुद ही इतना गैप होता है, ये छोटे वाले बटन आपके आराम से इसमें चले जाते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव बनाना बताऊँगी किस तरह से बनाई जाती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।